बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे अजीज साथियों, आज मैं आप हजरात के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा लेकर के आया हूं। भाइयों दोस्तों, आपने थंबनेल को देखा होगा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वीर्य को लेकर के। कुछ हमारे भाई नौजवान तबका ऐसा भी है कि जिनका वीर्य बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है। जैसे ही वो बीवी से हम बिस्तरी करने का इरादा करते हैं वैसे ही उनका निकल जाता है। पूरे तौर पर उनका नफ्स जो है सीधा भी नहीं होता, एरेक्शन पावर भी उसके अंदर नहीं आता, स्टैंडिंग पावर भी उसके अंदर नहीं है। पूरे तौर पर वो अपनी जगह से यानी थोड़ा सा हरकत में आता है और स्टैंडिंग पूरी हो भी नहीं पाती है, टाइटपन उसके अंदर आता भी नहीं है पूरे तौर पर, और पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है। या फिर ऐसे भी है कुछ हमारे भाई कि वो बीवी से हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं, पेनिस को इंटरकोर्स कर देते हैं, लेकिन बस बहुत जल्दी उनका वीर्य निकल जाता है। एक दो झटकों में ही उनका काम तमाम हो जाता है। अब देखिए, ऐसी सूरत अगर है, ऐसी हालत अगर है, तो बीवी को कैसे खुश कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। बीवी को चाहिए लंबा टाइम, और बीवी फारिग जो हो वो आपसे बाद में फारिग हो। आप पहले फारिग हो गए, बीवी फारिग नहीं हुई है और आप हट गए, तो फिर आपके घर में लड़ाई होना ही होना है। तो भाइयों दोस्तों, आप अपना इलाज जरूर करें। तो ये वीर्य को गाढ़ा करने वाला नुस्खा लेकर के आया हूं। इससे वीर्य गाढ़ा होगा, और जब वीर्य गाढ़ा होगा तो टाइम आपका बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी। लंबे टाइम तक आप संभोग कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप जो है बीवी को खुश कर सकते हैं। अब वीर्य जब गाढ़ा होगा तो स्पर्म काउंट की जो कमी हो जाती है वो भी पूरी हो जाएगी। तो और अगर वीर्य गाढ़ा होगा तो एक बात और है कि यानी जब जितना वीर्य ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही आपके नफ्स के अंदर टाइटपन होगा। और ये जो नुस्खा है वीर्य को गाढ़ा भी करेगा और वीर्य को बनाएगा भी। अगर वीर्य बनता नहीं है, ये भी सुन लें आप, अगर वीर्य बनता नहीं है, अंदर नहीं बनता है, तो फिर जोश भी आपको नहीं आ सकता, करंट नहीं आएगा। वीर्य जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा आपको जोश आएगा, करंट आएगा, उतने ही ज्यादा आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा आप बीवी को खुश कर सकते हैं। और अगर वीर्य बनना बंद हो गया, वीर्य कम मिकदार में बन रहा है, तो समझो न आपके अंदर शुक्राणु होंगे और न आप बीवी को खुश कर सकते हैं। तो भाइयों दोस्तों, वीर्य को बनाने वाला नुस्खा और यानी वीर्य को पैदा करने वाला नुस्खा और वीर्य को गाढ़ा करने वाला नुस्खा मैं अभी बताने वाला हूं। ये 3 चीजें आपको इस्तेमाल करना है जो अभी आपको बताऊंगा। 3 चीजें इंशाअल्लाह ताला, इन 3 चीजों से ही आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, अपने पतले वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं। आइए बिना वक्त जाया किए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको लेना है 1 पाव दूध ले लीजिए, भैंस का 1 पाव दूध ले लीजिए और उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए दूध के अंदर। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद आपको यह करना है कि हरी इलायची का पाउडर आपको लेना है 5 ग्राम, वो भी दूध में डाल दीजिए। उसके बाद आपको लेना है सतावर का पाउडर 5 ग्राम, वो भी दूध में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद लेना है आपको रानी गोंद 5 ग्राम। ठीक है, वो पीस कर दूध में डाल दीजिए। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपने दूध में डाल दी, इलायची का पाउडर, सतावर का पाउडर, रानी गोंद, ये कूट पीस कर बिल्कुल बारीक ये चीजें करने के बाद में आपने दूध में डाल दिया और दूध में डाल करके उस दूध को पका लीजिए। इतना पकाइए कि दूध का पानी जल जाए जो आपने डाला है, दूध बिल्कुल सुर्ख हो जाए, आधा गिलास दूध रह जाए। जब आधा गिलास दूध रह जाए तो उसको सोते टाइम आपको पीना है। सोते टाइम पी लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी। और जब मनी गाढ़ी होगी तो स्पर्म काउंट बनेंगे और टाइम आपका बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी। लंबे समय तक आप हम बिस्तरी कर सकते हैं और एक रात में कई मर्तबा आप बीवी से मुलाकात कर सकते हैं। और जब वीर्य गाढ़ा होगा तो स्पर्म काउंट बनेंगे, शुक्राणु जिनको कहते हैं, और जब शुक्राणु अच्छी मिकदार में ताकतवर बनेंगे तो आपके घर में औलाद जैसा फूल भी नजर आएगा। तो भाइयों दोस्तों, ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करिए। अब जाते जाते एक बात मैं आपको बता देता हूं
कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा, यानी हाथ का इस्तेमाल किया, अपने आप को खराब कर लिया, जिससे कि अब नसें भी कमजोर हो गई, पेनिस में दम है नहीं बिल्कुल भी, सब सिस्टम बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है। तो फिर ऐसे लोग अपना पहले इलाज करें, अपना इलाज करिएगा। यानी धात जा रही है, नाइट फेल की शिकायत है, चिपचिपे पानी की शिकायत है, मादा मनविया जो है बिल्कुल कमजोर हो गया है, बिल्कुल कमजोर है और बिल्कुल गिरी मात्रा में है। तो फिर ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर में दर्द रहता है, चक्कर आने लगता है, बैठ जाते हैं तो उठते हैं तो उनको चक्कर आता है, अंधेरी आ जाती है आंखों के नीचे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जवानी में ही उनकी हड्डियां चटकती हैं, घुटनों की नमाज पढ़ते हैं तो चटकती हैं, या चलते हैं तो चटकती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कुछ हमारे नौजवान भाई हैं लेकिन कमर में दर्द रहता है उनकी, तो फिर उनकी हड्डियां कट कट के निकल रही है, उनकी मींग निक जा रही है हड्डियों की। तो ऐसे बीमार लोग हमारे से राब्ता करिए, हमने नंबर दे दिया है, दवा खाने पे इलाज आपका हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो।